और अभी 2 क्लास में ले चुका हूँ। तीसरा आप लोगों से मॉर्निंग आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। बस आप लोग 2 चीज ध्यान रखेंगे, जैसा कि मैं इसके पहले भी क्लास में बताया था कि ये महसूस हो कि आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, ये महसूस होना चाहिए। बहुत से बच्चों को मुझे इशारा करना पड़ा, वो समझ गए। अब बनियान पहने हुए हैं, आप देख रहे हैं। अब आप कहने का मतलब है, आप कुछ पल के लिए मान करके चले कि आप विद्यालय में मौजूद हैं और आपका क्लास चल रहा है, जैसे आप सही तरीके में यूनिफॉर्म में यहाँ रहते थे। वो स्कूल यूनिफॉर्म ना सही, लेकिन थोड़ा व्यवस्थित रहे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं अब बढ़ रहा हूँ। इसके पहले वाला जो सबसे पहला मेरा लाइव क्लास हिंदी में क्लास 10 में, क्लास 10 आप लोग हैं? हेलो, मेरी आवाज मिल रही है ना? तो इसमें क्लास 10 हिंदी अभी जो है इसकी ओर मैं बढ़ रहा हूं। और अभी बच्चे आ रहे हैं, सब लगभग आ गए क्लास 10 हिंदी में। पहला मैं लाइव क्लास में आप लोगों को देव के बारे में बताया था, क्योंकि तुलसीदास की आप लोगों को सेकेंड टर्म में है, फर्स्ट टर्म में नहीं है। और आज जो मेरा कथ्य है वो जहां से आपका काव्य खंड प्रारंभ हो रहा है वो सूरदास है। मैं सही हूं? आप लोग कोई अनुमोदन करें कि हाँ मैं सही चल रहा हूं? पहला आप लोगों का सूरदास है, ठीक से देख लें। चले, ठीक है। तो जैसा इसका वीडियो आप लोगों को मिला होगा, इसमें सूरदास के बारे में जानकारी दी गई होगी कि एक भक्त कवि थे और उनका स्थान हिंदी साहित्य में सूर्य की तरह है। सूर्य सूर्य तुलसी शशि कहा जाता है। सूरदास का स्थान सूर्य की तरह है और तुलसी का स्थान शशि मतलब चांद की तरह है। ठीक बाबा, एकदम चढ़ जितने और पीछे नहीं। सूर्य आवाज मिलेगा। सूर्य सूर्य तुलसी शशि, तारा केशवदास और कवि खद्योत्सम। बच्चा सब वीडियो ऑन नहीं किया है, आप भी अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, केवल आवाज सुनेगा सब। जो बच्चे अपना वीडियो ऑन नहीं किए हैं अब तक वीडियो ऑन करें, वीडियो अपना ऑन करें और माइक को केवल साइलेंट रखें, नहीं तो आउट हो जाएंगे। सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन करें। मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो सूर्य सूर्य तुलसी शशि तारा केशवदास, सूरदास जो है इस हिंदी साहित्याकाश के लिए सूर्य की तरह है। और तुलसीदास तुलसी शशि चांद की तरह है। तारा केशवदास, और केशवदास जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा गया, ये तारे की तरह हैं। और कवि खद्योत्सम जहतः करत प्रकाश, बाकी सारे कवि उस जलते बुझते हुए जुगनू की तरह हैं, जो कभी जलते हैं और कभी बुझ जाते हैं। ये मैं भी सूर्य पर 2 शब्द आपको समझा रहा हूं। इसके बाद आप को सूर्य के पद की ओर बताया जाएगा। पद जो है 1 से 4 तक सूर्य के पद हैं। 1 से 4 तक सूर्य के पद हैं और ये 4 पद आपको पढ़ना है। इतना तो ध्यान में पहले रख ले कि ये जो आपको पद इसमें पढ़ना है आपकी पाठ्य पुस्तक में, यह भ्रमर गीत से लिया गया है। सूर्य की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है भ्रमर गीत, तो यह भ्रमर गीत से लिया गया है।
और विरह की तीव्र अनुभूति का, विरह की तीव्र अनुभूति का यहां वर्णन है। विरह कितना कष्टदायक है इसका काफी मनोवैज्ञानिक विवेचन सूर्य की कलम से हुआ है। इसको आप ऐसे समझें पहले पद में गोपियां उद्धव से शिकायत करती हैं कि यदि तुम कभी स्नेह के धागे में बंधे हुए होते तो तुम्हें विरह की अनुभूति होती, तब तुम समझ पाते उद्धव कि प्रेम क्या है। तुमने प्रेम किया ही नहीं, प्रेम को पाया ही नहीं, साक्षात्कार ही नहीं हुआ प्रेम से, तो तुम प्रेम और विरह को नहीं समझ पाओगे। पहले पद में ईश्वर संकेत है, दूसरे पद में भी कुछ इसी तरीके का जिक्र है। तो जैसे जैसे जिसका चलेगा उसको मैं आपको संकेत देता जाऊंगा। हम पहले पद को पढ़ रहे हैं, सूर्य का परिचय आपकी बुक में आपको मिलेगा, उसको देख लेंगे। क्योंकि 4 है और सब में समय लगेगा। पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां कहती है कि उद्धव तुम जो हो काफी बड़भागी हो, मतलब भाग्यशाली हो। अब जरा ध्यान दें, भाग्यशाली का मतलब यहां गोपियां उद्धव को भाग्यशाली कहकर एक तरीके से उनका मजाक उड़ा रही, उपहास कर रही है। किसी किसी को चिढ़ाने के लिए भी विरह का मतलब होता है किसी की याद में तन्हाई को बिताना। बहुत अच्छे अच्छे शब्दों को तलाश कर पूछा जा रहा है, अच्छी बात है, तन्हाई भी अच्छी होती है। बिना तन्हाई के मिलन का कोई मतलब नहीं होता है, बिना वियोग का संयोग का भी कोई मतलब नहीं होता है। वियोग नहीं रहे तो संयोग का कोई मतलब नहीं है। अंधकार है तभी प्रकाश की भी इज्जत है। कहती है गोपियां अपरस रहत स्नेह तकाते। गोपियां बताती हैं कि उद्धव तुम अपरस इस तरीके में हो, नाहीन मन अनुरागी। तुम्हारी स्थिति उद्धव ऐसी है जैसे पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन कहते हैं कमल को, जैसे कमल का पत्ता जो है कमल की रहता है आपको जल में, और कमल का पत्ता जल में रहता है, लेकिन इतना ज्यादा वो चिकना होता है कि एक भी बूंद उस कमल के पत्ते पर नहीं ठहर पाती है, एक भी बूंद नहीं ठहर पाती है। वैसी ही है, क्योंकि तुम प्रेम को समझे ही नहीं हो, प्रेम के महत्व से तुम अलग हो। बताती है कि तुम सचमुच भाग्यशाली हो। भाग्यशाली का मतलब तुम अभागे हो। यहां व्यंग किया रही है गोपियां, उद्धव पर इशारे से कमेंट कर रही कि प्रेम के बंधन से तुम बिल्कुल अछूते हो, स्वतंत्र हो। तुम्हारा मन कभी किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ है, कभी किसी के प्रेम में लगा नहीं है। जैसे कमल के पत्ते के ऊपर जल की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, वैसे ही तुम भी प्रेम रस से, प्रेम बिंदु से अछूते हो। अनुराग मतलब चाहत। देखिए साहित्य की नजर में देखिएगा तो हर शब्द का अपना एक अलग अर्थ है, सटीक अर्थ है। बदले में प्रयोग में हम लोग इस शब्द के बदले में दूसरे शब्द को लेकर के काम चलाते हैं। पर्याय बोलकर PRO बोला जाता है अंग्रेजी में, पर्याय लेकर, लेकिन अलग होता है। विरह अलग है और तन्हाई अलग है। और इसी पर मैं थाला बढ़ूंगा तो जानते हैं क्या होगा, चारों पद हो पाएगा उतने।
चारों पद चूंकि आज आपका हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा तेजी में बढ़ूंगा, लेकिन मैं पूरी तरह से समझाते हुए थोड़ा सा आप गौर से सुनेंगे। तुम्हारी स्थिति उद्धव ऐसी है उस कमल के पत्ते की तरह जिसके ऊपर जल की बूंद नहीं ठहरती, और ज्यों जल माह तेल की गगरी, जैसे कोई धारा हो, गौर कर लीजिएगा, और उसमें तेल भरा हो और पानी को उड़ेलेंगे तो क्या होगा कि उस घड़े के ऊपर पानी की एक बूंद नहीं टिक पाएगी, कब उसमें चिकनाई का आ जाएगी ज्यादा तेल की मात्रा। उसी तरीके से तुम्हारे ऊपर प्रेम की एक भी बूंद गिरी ही नहीं है, तुम प्रेम रस से अधूरे हो, प्रेम के बंधन से मुक्त हो। तुमने कभी प्रेम रूपी नदी, एक मैं शब्द आपको दे रहा हूं, रिवर ऑफ लव, याद रखेंगे। बार बार प्रेम नदी का प्रयोग आएगा, रिवर ऑफ लव, प्रेम की नदी। तुमने कभी प्रेम की नदी में गोता ही नहीं लगाया है, कभी उतरे ही नहीं हो, कभी उतरे ही नहीं हो, इसलिए तुम ऐसी बात कह रहे हो। कहता है कि प्रीति नदी में पाँव न बोलियो, दृष्टि न रूप पर आगी। लेकिन हम लोग तो भोली भाली गोपियां हैं, अवलाए हैं, और हमारी आसक्ति कृष्ण के प्रति है, और वैसे है जैसे चींटी और मीठे का, गुड़ कहते हैं मीठे को, चींटियां जानती हैं कि गुड़ में जाकर के वो चिपक जाएंगी, लेकिन फिर भी चींटी गुड़ में जाकर चिपक जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाती है, समर्पण हो जाता है, कुर्बानी हो जाती है, लेकिन आसक्ति पर कोई आंच नहीं आती है। यही बात गोपियां बता रही है कि हमारी स्थिति उस चींटी के समान है जो जान करके भी कृष्ण के प्रति अपनी अनुरक्ति से हम लोग अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रही हो। और तुम बहुत भाग्यशाली हो कि कृष्ण के पास में रहते हुए तुम कृष्ण की भक्ति से मुक्त हो। मतलब यहाँ व्यंग है कि तुम सबसे ज्यादा अभागे हो। जैसे अपर्याप्त का मतलब होता है जो काफी नहीं, और पर्याप्त का मतलब होता है जो काफी हो। मैं कृष्ण की ओर इशारा कर रहा हूं, उसी बिंदु पर देखिए कैसे व्यंग किया जाता है। महाभारत में 11 और 7 और छोहिनी सेनाएं क्रमशः थी, पांडवों की ओर 7, कौरवों की ओर 11, पूरी 18 और छोहिनी सेना हुई। इसमें दुर्योधन आचार्य द्रोण पर व्यंग करता है, और व्यंग करते हुए कहता है अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, अपर्याप्त है हमारी ये सेना जो भीष्म द्वारा रक्षित है, पर्याप्तम, और पर्याप्त है वो सेना पांडवों की जो भीम द्वारा रक्षित। हर किसी को दिख रहा है कि ये ज्यादा है करोड़ मात्रा में, फिर भी दुर्योधन आचार्य द्रोण पर व्यंग कर रहा है, और पर्याप्त के बदले अपर्याप्त शब्द का प्रयोग कर रहा है, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। ठीक वैसे ही गोपियां उद्धव को बर्भागी कहकर उनकी ओर व्यंग कर रही है कि तुम काफी भाग्यशाली अर्थ में भागी, लेकिन कहीं तुम सबसे ज्यादा भागे हो कि कृष्ण के पास में रह करके भी तुम कृष्ण के प्रेम से, कृष्ण के प्रति आसक्ति से सर्वथा अछूते हो, इसलिए तुम सबसे बड़े अभागे। पहले पद में सूरदास ये बताते हैं, सूरदास अबलाहम भोली गुड़ चाटी जो पागी, हमारी स्थिति उस चींटियों की तरह है। फिर आगे गोपियां कहती हैं, ये तो भ्रमर गीत से ही है, मन की मन ही मांझ रही। दूसरे पद की ओर पढ़ रहा हूं, मन की बात मन ही में रह गई। गोपियां अपनी विरह वेदना का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हमारे मन की व्यथा मन ही में रह गई। उद्धव, हम अपनी पीड़ा को जाकर आखिर कहें भी तो किससे? कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही। आखिर कोई सुनने वाला हो, कुछ इंसाफ करने वाला हो, कुछ फैसला करने वाला हो, मदद करने वाला हो, तब तो हम अपनी आप बीती भी जाकर उसको कहें।
अवधि आधार आस आवन की तनमन पिता सही। हम लोग तो कृष्ण की आगमन की आशा को लेकर तनमन से इस व्यथा को, वेदना को जो हमारे पास मौजूद नहीं है, हम लोग महसूस कर रही है, झेल रही है। और तुम अब इन योग संदेश सुनी सुनी विरहनी विरह बही। और जब हम पूरी तरह से विरह की आग में जल रही हैं, ये तन्हाई को हम लोग किस दर्द से झेल रही हैं, शायद आपको दर्द का एहसास नहीं है। इसीलिए आप योग का संदेश लेकर के आ गए हैं। और योग का आपका ये जो संदेश है, हमारे अंदर इस विरह की आग को और ज्यादा तीव्र कर दे रहा है, जला रहा है। विरह की आग को और ज्यादा तीव्र कर रहा है। इस विरह रूपी अग्नि से रक्षा के लिए आखिर हम कहां गुहार लगाए? हम गुहार कहां लगाए? फिर आगे बताती हैं कि यदि हम लोग तुमसे कुछ कहना चाहें तो तुम्हारे अंदर से योग की प्रबल धारा आ रही है। अब तुम ही बताओ हम लोग कैसे धर्ष धारण करें? चाहत हुति गुहारी चितन है, उठतय धार बही। और सूरदास अब पीर धरही क्यों, मर्यादा न रही। अंत में आदि से आकर गोपियां कहती हैं कि अब तुम ही बताओ कि हम लोग धर्ष को धारण करें तो कैसे? कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा ही समाप्त कर दी। ध्यान रखिएगा, प्रेम की भी एक मर्यादा होती है। मर्यादित प्रेम ही एक ऊंचाई को देता है और जुगों जुगों तक, सदियों तक, मुद्दतों तक वो अमर हो जाता है। यदि भी प्रेम मर्यादित नहीं हो, वह काफी समय तक अस्थायी नहीं रह पाता है। नहीं तो आज मीरा और कृष्ण, राधा और माधव, राम और सीता, ऐसे जो चरित्र हमारे सामने मिलते हैं पढ़ने को, ये नहीं मिलता। मर्यादा का मतलब अभी एक बच्चे ने पूछा है, सामाजिक आधार पर लिमिट आप दूसरा शब्द दे रहे हैं। लिमिट और मर्यादा में मेरे थोड़े से थोड़ा फर्क है। हाँ, हालांकि इसके बदले में प्रयोग होता है, लोग बोलते हैं आप अपनी मर्यादा में रहें, आप अपनी लिमिट में रहें, प्रयोग मिलेगा। लेकिन मर्यादा का थोड़ा विस्तृत अर्थ है। किसी भी चीज के लिए एक सूचना भी है, जितने बच्चों को रिमूव किया गया है उसको लोग वार्निंग समझे, ऐसी हरकत नहीं करें ताकि पढ़ाई में परेशानी हो। तो वीडियो आप ऑन रखेंगे, थोड़ा तरीके में आप लोग रहे ताकि कोई परेशानी नहीं हो। मर्यादा एक निर्धारित सीमा है जो सलीके से सजी हुई है, परिपूर्ण है, जिसमें कमी थोड़ी कम दिखे। बहुत विस्तृत अर्थ में हम लेंगे तो गोपियां कह रही है कि कृष्ण ने तो मर्यादा का भी अतिक्रमण कर दिया। अब हमें योग का संदेश दे रहे हैं। जब हम लोग पूरी तरह से एक गृहिणी की तरह उनकी आग में जल रही हैं, दग्ध हो रही हैं, और तब संदेश दे रही हैं। लेकिन हम लोगों ने तो ये प्रण सा कर लिया है कि चाहे स्थिति जो कुछ भी हो जाए, हम लोग इस प्रेम तत्व में ही बसे रमे रह जाएंगे। आपका योग तत्व हम लोगों के लिए कोई कारगर कदम नहीं होगा। और तीसरे पद में एक ऐसे पक्षी के उदाहरण के द्वारा सूरदास बतलाते हैं कि प्रेम समर्पण खोजता है, इश्क
कुर्बानी मांगता है। बिना कुर्बानी के इस सच्चा नहीं हो सकता, बिना समर्पण के प्रेम सच्चा नहीं हो सकता, दीवानगी से नहीं हो सकता। आपको ये समझने के लिए कि आखिर इतने बहुत उत्कर्ष तक प्रेम को क्यों ले जाया गया है, प्रेम तत्व को थोड़ा तरीके से समझना होगा। सूर्य के काव्यों में, रसखान के काव्यों में, जिन लोगों की अपनी अपनी नजर, अपनी अपनी दृष्टि बताई। एक पक्षी होता है हारिल, वो अपने पैरों में बराबर हरदम, हर वक्त, हर पल, कभी भी, एनी टाइम तिनका या लकड़ी को पकड़े रहता है, तिनका या लकड़ी को बराबर पकड़े रहता है, बराबर अपने पैरों में लकड़ी को पकड़े रहता है, हर वक्त, सोते जाके उठते में। हर हमारे हरिहारी की लकड़ी तो क्या कहती है कि हारिल के पक्षी जैसे लकड़ी को बराबर पकड़े रहती है। मनक्रम वचन नंद नंदन उर, हमारी भी स्थिति वैसी ही है कि मन क्रम वचन मनसा वाचा कर्मणा नंद नंदन उर, हमारे दिल में, उर कहते हैं हृदय में, नंद नंदन, नंद के पुत्र कृष्ण ही मौजूद हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, ये फाइनल बात मानो, स्पष्ट शब्दों में समझो। हमारे दिल में किसी भी परिस्थिति में कभी भी कृष्ण ही बसे हुए हैं, उस हारिल पक्षी की लकड़ी की न। जागत सोवत स्वप्न दिवस में, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, कान कान जकड़ी, बराबर काना काना की आवाज दिल से आती है। जमाना बुला दे मुझको, मुझे कोई गम नहीं है, जैसे जो नज्म आते मिलते हैं, मगर तू ना मुझे भुलाना, यही मेरी आरज़ू है। कुछ आज का शायर होता तो ऐसी ही पंक्तियों को लिखता, लेकिन उस वक्त के शायर हैं सोर, ये कहते हैं कि ये सब कुछ दृढ़ता पूर्वक मेरे दिल में, मतलब है गोपियों के दिल में है, पकड़ लिया है। जागते सोते उठते बैठते हर वक्त कान कान की आवाज आ रही है। सुनत लोग जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, और जब तुम हमें योग की बात बताते हो तो यह योग की बात हमें वैसी लग रही है जैसे ककड़ी, एक फल होता है लंबा सा सर्पिला का, वो ककड़ी लोग खाते हैं, सलाद वगैरह में प्रयोग होता है, सब्जियां भी बनती है, ऐसे भी लोग खा जाते हैं, बहुत सुलभ है, फल है, सस्ता भी, अभी सीजन भी है। तो जैसे ककड़ी में भी तो एक हो जाती है जो काफी ये तीती होती है, खा नहीं पाता है इंसान, उगल देता है। तो योग की बात हम जैसे प्रेम के तत्व को समझने वालों के लिए, उद्धव तुम्हारी योग की बात उस कड़वी ककड़ी की तरह है, तीखी ककड़ी की तरह है, जैसे इंसान मुंह में लेने के बाद थूक देता है, खा नहीं पाता। ऐसे ही योग की बात हम लोगों के दिलों में आ रही है। ऐसे ही अभी मेरी आवाज आप लोगों को मिल ही रही है लेकिन मैं दिख नहीं रहा हूं, तो कैसी स्थिति लग रही है कि आवाज मेरी मिल रही है लेकिन मैं दिख नहीं रहा हूं। तो आप लोगों में भी जो ऐसी हरकत कर रहे हैं वो कम से कम पहले अपने वीडियो को ऑन करें, साउंड को अपना ऑफ रखें, अब ये माइक अपना म्यूट रखें, लेकिन ये वीडियो को ऑन करें ताकि हम आगे की ओर बढ़ें। नहीं तो ऐसे में पढ़ाता जाऊंगा, मेरा चेहरा आप लोगों को नहीं दिखेगा।
बोर्ड भी नहीं दिखेगा, मैं जो बताना चाहूंगा, इसलिए आप लोग अपने अपने वीडियो को पहले चालू करें जल्दी। तो कड़वी ककड़ी जैसी है आपका ये अपराजित भी, ठीक है, ये कड़वी ककड़ी की तरह आपका ये योग का संदेश है। सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यो कड़वी ककड़ी, सुतौ व्याधि हमको लय आयो, देखो सुनी न करी। ब्रजभाषा में है, या तो सूर्य नहीं लय सौंपो जिनके मन चक्री। आज ही जाकर खींचकर छल्लाकर गोपिया कहती है तुम बार बार योग की रट लगाए हुए हो और तुम्हारा ये योग हम लोग के लिए कड़वी ककड़ी की तरह है, तो तुम हमारे पास एक ऐसी बीमारी लेकर आ गए हो जिसका नाम योग है, जिसको आज तक तो हम लोगों ने जिसके बारे में सुना है, न देखा है, न कहीं पढ़ा है कि योग क्या है। इसलिए तुम इस अपने योग को हम लोगों को प्रदान मत करो, क्योंकि योग उसके लिए कारगर हो सकता है जिसका चित्त चक्री की तरह घूमता है और स्थिर है। वास्तव में योग एकाग्र अपने दिल को करने का एक साधन है जिसके माध्यम से हम ईश्वर की ओर जुड़ते हैं। ऐसे योग का मतलब जोड़ना भी होता है। तो योग उसके लिए कारगर हो सकता है जिसका दिल चित्त चंचल है, एक्टिव है और स्थिर है। लेकिन हम लोगों जैसे व्यक्ति के लिए जिसका दिल चंचल नहीं है, एकाग्र है, उसके लिए योग की कोई जरूरत नहीं है। इससे तो अपना योग का संदेश ये ले जाओ। और सच पूछे तो योग जो है इसका मतलब होता है जोड़ना। हम जब अपने आप को इस ईश्वर से जोड़ने की क्रिया की ओर बढ़ते हैं तो योग कहलाता है। हाथ पैर को झटका देना व्यायाम हो सकता है, योग नहीं हो सकता। इसी योग की ओर गोपियां भी इशारा कर रही हैं, कृष्ण ने भी योग की ओर इशारा किया है। इसलिए तुम्हारा यह योग और स्थिर चित्त वालों के लिए है। हम जैसे दीवानगी धारण किए हुए विरहिणी के लिए जो कृष्ण के प्रति ही समर्पित है, राजी हूं उसी में जिसमें तेरी रजा है, तुम जैसे रखना चाहो वैसे ही मैं तैयार हूं। ये भावना यदि गोपियों के अंदर है तो उसके लिए एक्स्ट्रा कोई योग की जरूरत नहीं। और चौथी जो पद है, जो लास्ट है, समय भी 10:42 हो रहा है, अभी समय है इसमें। आपको मैं चाहूंगा कि चौथा पद की ओर भी मैं बढ़ूं और यह राजनीति पढ़ाए। चौथे पद में गोपियां बताती है कि लगता है कि कृष्ण अब तो राजनीति पढ़ करके आ गए। आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा होगा, मैंने बार बार इस बात को जोर दिया होगा कि वीरता जब भागती है तो उसके पैर से राजनीति की धूल उड़ती है। जब तक वीरता रहेगी वहां राजनीति नहीं रहेगी। आप लोग का अभी वीडियो ऑफ है, यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, आईडी ब्लॉक कर देंगे। अगला कोई क्लास आप लोग नहीं कर पाएंगे। जिनका जिनका भी वीडियो ऑफ है उसको ऑन कर ले। वीरता जब भागती है तो क्या पैर से राजनीति की धूल उड़ती है। इसलिए अब ये स्थिति है कि लगता है कि कृष्ण अब राजनीति पर कर आ गए हैं और बताती है कि हम लोग जो है उनकी बात महत्व मत करके समाचार सब पाए रहना चाहिए। अभी रिमूव करते हैं, वार्निंग दे रहे हैं, आईडी ब्लॉक करवाना है तो वीडियो ऑफ रखिए लोग। समझ गए, सारे समाचार लिए हैं पहले से ही का एक और
मतलब पहले से चतुर बैठी है तो पढ़ाई कर ले, स्टडी कर ले तो और ज्यादा चतुर हो जाएगा। और भी जान जो उनकी योग संदेश पठाए अब तो कृष्ण जो है तो गुरु से कुछ पढ़ भी लिए हैं और उनकी पता नहीं उनकी बुद्धि जो है क्यों ऐसी विकृत हो गई है, उल्टी हो गई है, जो उन्होंने हम लोगों के लिए भेजा। उन्होंने योग का संदेश इसलिए तुम इस योग की बातों को जो बोल रहे हो या समझा रहे हो ये हम लोगों के समझ से परे है। उद्धव कृष्ण पहले बहुत अच्छे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छे थे क्योंकि वो दूसरों के कल्याण के लिए ही जीते थे, घूमते रहते थे। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलक राय कृष्ण बराबर लोगों के कल्याण के लिए ही घूमते थे, परहित डोलक दूसरे के कल्याण के लिए। अब अपने मन फेर पाई हो, लेकिन लगता है कब उन्होंने अपना मन बदल दिया है। अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है। समय रहता तो मैं थोड़ा ज्यादा आपका ध्यान केंद्रित करता। पहले ऐसी परंपरा थी, ये परंपरा तो आज भी है, लेकिन आज संचार के साधन इतने सुलभ हैं कि लोग वेरिफिकेशन ही सीधे कर लेंगे। ये तो आप पद्मावत में देखें, सूर्य कृष्ण में देखें, तुलसी में देखें कि यदि पति बाहर चला जाता है तो उसकी पत्नी को बाहर सिर्फ इसी बात का डर रहता है कि पता नहीं कहीं और किसी दूसरे की बाहों में तो नहीं जा चुका है या पड़ गया है। आप पद्मावत में देखेंगे बड़ा सरस सजीव चित्रण मिलेगा पद्मावत में, सूर्य की रचनाओं में भी तो यही लगता है। लेकिन आज का शायद यदि लिखेगा, हम लोग लिखते हैं या तमाम जो लोग लिखते हैं, आज तो संचार कितने साधन है। आज की पत्नी तो एक कल्पना में खोएगी नहीं कि पता नहीं किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए। तो ये तो आज का शायद सोचा नहीं, क्योंकि संचार के सारे साधन तमाम है। सीधा वेरिफिकेशन होगा, चलो भाई पहले उसका मोबाइल ही रिंग कर लो, साइलेंट है तो पूछो उसे, डांटो क्यों साइलेंट है, ऑफ है तो क्यों ऑफ है, देर से उठाया तो क्यों उठाया, आदि आदि तमाम प्रश्न। लेकिन पहले ये बात नहीं थी। पहले वो नायिका सोचती थी पता नहीं किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, पता नहीं वो कौन है, कुछ अता पता तो उसका है नहीं। ऐसे सब लोगों को जिसके संकेत मिलेंगे। गोपियां वही कह रही है कि घबराए नहीं, वो बराबर दूसरों के कल्याण के लिए जीते थे, पता नहीं अब उनका मन जो है सो लगता है कि बदल गया है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जो इंसान पूरी जिंदगी अनीति का विरोध किया, जो इंसान पूरी जिंदगी अन्याय का विरोध किया, वह इंसान आज अन्याय क्यों कर रहा है? ये गोपियों का प्रश्न एक बहुत मार्के का है। उधर से ही बात पूछती कि कृष्ण तो बराबर लोगों की सहायता करने वाले थे, सबों की मदद करते थे, इज्जत देते थे। आज वो क्यों बेइज्जत कर रहे हैं और क्यों हमें समय नहीं दे रहे हैं, क्यों हमें भुला रहे हैं? ये प्रश्न खुद कर रही है। और इसमें बहुत बड़े शब्द को रखी है। ये पद भी प्रारंभ होता है राजनीति से। हरिहर जरा सब लोग को देखेंगे, राजनीति पर है, स्टार्टिंग है राजनीति से और ये पद समाप्त होता है राज धर्म तऊ यह है सूर। राजनीति से आरंभ होने वाला ये पद राज धर्म पर समाप्त होता है सूर की कलम से, कमनीय कलम। राजनीति का अपना कोई घर नहीं होता, ध्यान देंगे। ये ऐसी औरत है जिसका कोई शौहर नहीं होता, राजनीति के बारे में लोगों ने कहा। और राजधर्म वो है जिससे अपनी प्रजा का सही रूप में ध्यान रखा जाए, पालन किया जाए।
पहले तो गोपियां कहते कृष्ण राजनीति पढ़ लिए, अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए कहती हैं कि राजधर्म तो यही है कि प्रजा को सताया नहीं जाए, फिर कृष्ण हम लोगों को क्यों सता रहे हैं। ऐसे ऐसे तमाम ताने, उलाहने, शिकायतें, जो गिले शिकवे हैं, ये गोपियां कृष्ण से ही लगभग कह रही हैं। माध्यम बेशक उद्धव है, मैसेज लेकर उद्धव आए हैं तो सुनेगा कौन। कृष्ण डायरेक्ट आते तो सुनते, लोग चालाक बहुत होते भी थे, है भी, खुद नहीं आते हैं, मैसेंजर भेज देते हैं, जाओ जो कुछ घाटा ना पाओगा पहले तो ही ना झेलेगा, उसके बाद देखा जाएगा। तो जो एक सजीव चित्रण है भ्रमर गीत से सूर का की कलम से, इसमें मुख्य यही है कि प्रेम का अपना एक अलग उत्कर्ष है, प्रेम का अपना अलग महत्व है, और हमें सही तरीके से मर्यादित प्रेम को अपनाना चाहिए। समय 10:50 हो चुका है, जैसा मैं मोबाइल में देख रहा हूं। इसके सारे प्रश्नों का आप लोग डील करेंगे, आशा आपकी अपनी हो। मदद के लिए हेल्प आप कहीं से ले सकते हैं, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब इससे है कि भाषा आपकी अपनी हो, ताकि लेखन क्षमता की वृद्धि आपके अंदर हो। और चूंकि लगातार क्लास है, यह कष्ट कॉल आज भर है, अगले शनिवार से यदि कष्ट दूर हो जाएगा। मैं थोड़ी अपनी बात शेयर कर रहा हूँ। 8 बजे से लगातार क्लास ले रहा हूँ। अभी आप लोगों का 10 से 11 मैंने लिया, और अभी 11 से 12 में फिर 9 क्लास का संस्कृत लेना है। तो समय 51 हो चुका है। कोई आप लोगों को यदि कुछ पूछना हो तो 1-2 शब्दों में पूछ ले, नहीं पूछना हो तो आप लोग अपने अपने इस मीटिंग से माइक ऑफ कर बाहर हो सकते हैं। मैं एक बार सबकी सहमति जानना चाहूंगा। हाँ, समझी बात कहत मधु करके गोपियां अपने आप को मतलब भौरे की तरह मान रही हैं। और एक बच्चा सिलेबस पूछ रहे हैं, जब आप लोग क्लियर ओके सर करते चले जाएंगे तो मैं आश्वस्त हो जाऊंगा। कोई और आपका क्वेश्चन? मैं अपना ऐसे कर रहा हूं। मेरे वीडियो का लिंक है, सब आपको ऑफिस से मिल जाएगा। लिंक मैं अपने पास नहीं रखता हूँ भाई, मुझे टेक्नोलॉजी कम आती है, तो बच्चा मेरा चला देता है। वही लिंक है, ऑफिस से आपको लिंक मिल जाएगा। मैं थोड़ा इसके बारे में, तकनीक के बारे में कम जानकारी है। सिलेबस भी आपको लिखा दिया जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ओके करते जाएं। लिंक आपको ऑफिस से मिल जाएगा। प्रदेश कुमार ठीक है। अब किस बहुत से बच्चों का पिताजी का भी नाम संभवतः मैं देख रहा हूँ कि सेव है, तो उनका नाम लेना ठीक नहीं लग रहा है। उससे कोई अच्छा भी मुझे नहीं लग रहा है। जहां तक आप लोगों का नाम दिख रहा है वहां तक ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। 53 हो चुका है। 7 मिनट का आप लोग मुझे भी रिलैक्स देंगे, ताकि मैं अगले क्लास के लिए थोड़ा सा पानी वगैरह पी लूँ। ठीक है, थैंक यू सर। और जो ये अब